आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? साथियों, रूस 2024 के ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। अब रूस करेगा साथियों, तो रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन साथियों रूस के राष्ट्रपति है। साथियों याद रखना, फ्रांस से भी एक प्रश्न बनता है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, जो 26 जनवरी में साथियों मुख्य अतिथि होंगे, अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जापान के प्रधानमंत्री कौन है। आपको यह बताना है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है साथियों देखो, रूस। तो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो रूस है। और जो कृत्रिम उपग्रह स्थापित होते हैं अंतरिक्ष में वो करीबन 36,000 किलोमीटर पर स्थापित होते हैं। कितने हजार किलोमीटर पर साथियों? तो 36,000 किलोमीटर पर कृत्रिम उपग्रह जो है वो अंतरिक्ष में स्थापित होते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है मेजर यूरी गॉगरिन। साथियों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एलेक्सी लेनेवो। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और ये तीनों साथियों रूस के ही हैं। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में साथियों रूस के राष्ट्रपति रहते हैं। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है? रूस है। सबसे लंबा नदी मुहाना जो है ये ओब नदी का मुहाना है जो रूस में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। सबसे गहरी झील है बैकाल झील साथियों दुनिया की। साथियों सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील साथियों विश्व में सबसे गहरी झील है। देखो, रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। कैस्पियन सागर जो है ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है? रूस में है ओनेगा झील साथियों। कहां पर है? तो रूस में है। अगला प्रश्न हमारा है, वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश साथियों। वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस तीनों ट्रेनों की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब उत्तर प्रदेश साथियों बना है। तो देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। साथियों मैंने कल ही बताया था आपको कि अयोध्या जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के साथियों। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अमानगढ़ बाघ रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है साथियों। देखो साथियों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। साथियों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे साथियों। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को साथियों। मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये अयोध्या में है। और अयोध्या है सरयू नदी के किनारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसटी, एससी और ओबीसी के लिए वृद्धा अवस्था पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है साथियों? तो झारखंड ने साथियों एसटी, एससी और ओबीसी के लिए वृद्धा पेंशन आयु की सीमा को साथियों 60 वर्ष से घटाकर कितना कर दी है? 50 वर्ष कर दी है। अब झारखंड ने किया है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। साथियों झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और यह भारत का साथियों 28वां राज्य बना था। साथियों झारखंड में राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है। पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो झारखंड में है। झारखंड में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य भी साथियों है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो झारखंड में है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान ये रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है साथियों। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। साथियों
कोयला नगरी के उपनाम से जानते हैं धनबाद को। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के उपनाम से जानते हैं जमशेदपुर को, और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अब साथियों स्वर्ण रेखा नदी, तो देखो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? रांची के छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी भी गिरती है और गंगा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। देखो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। हुंडरू जल प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर बना है और ये कहां पर है साथियों? झारखंड में है। मुंडा जनजाति रांची के छोटा नागपुर पठार में बसी है मुंडा जनजाति साथियों। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो ये ओडिशा के राउरकेला में है साथियों अगला प्रश्न हमारा है डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन साथियों संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच होता है। अब देखो इस बार जो इसका आयोजन होगा वो कहां पर होगा? तो राजस्थान में होगा साथियों। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां होगा? राजस्थान में होगा और यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक सैन्य अभ्यास है। अब संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, इसी को बोलते हैं यूएई साथियों। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यूएई के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम साथियों। 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी यूएई करेगा साथियों। 28 COP बैठक की मेजबानी कौन करेगा? कौन किया साथियों? 2023 वाला तो यूएई ने किया था। 2023 में हुआ था यूएई में। अल मिनहाद शहर का नाम बदल क्या कर दिया गया? हिंद शहर साथियों। और ये यूएई का एक शहर था अल मिनहाद, जिसका नाम क्या कर दिया गया? हिंद शहर। महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो दुबई में हुआ साथियों। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस राज्य ने 1 जनवरी 2024 को 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? साथियों ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार किया है और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो गुजरात साथियों। कौन है? गुजरात। अब गुजरात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 26 है। देखो काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? गुजरात में है। रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है। वंशधा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में साथियों। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य साथियों कहाँ है? तो गुजरात में। वाधवाना साथियों, वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और साथियों मैंने कल ही एक प्रश्न बताया था कि भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण जो किया गया है ये द्वारिका में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है सागर परिक्रमा का 10वां चरण किस बंदरगाह पर शुरू किया गया है? तो सागर परिक्रमा का 10वां चरण जो शुरू किया गया है वो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए साथियों। और चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर भी कहते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है साथियों? तो 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है ये तेलंगाना में हुआ है। कहां हुआ है? तेलंगाना में। अब तेलंगाना में हुआ है तो देखो साथियों तेलंगाना की राजधानी क्या है साथियों? हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। और ये स्थापना के अकॉर्डिंग भारत का 29वां राज्य है और इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ये साथियों जो इमेज में आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है तेलंगाना साथियों, जो आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना है। साथियों तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है साथियों? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 14 है, विधानसभा सीट 119 है और विधान परिषद सीट कितना है? 40 साथियों। अभी हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिली, बीआरएस को साथियों 29 सीटें मिली और बीजेपी को 9 सीटें साथियों मिली थी। देखो तेलंगाना में आपका कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य है,
अमराबाद बाघ रिजर्व है। कसु बर्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो तेलंगाना में ही है साथियों। देखो साथियों, तेलंगाना को बोला गया है पाक कला का शहर, तेलंगाना के हैदराबाद को बोला गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ये साथियों इमेज में दिख रहा है, यही है चार मीनार, जो कहां पर है? हैदराबाद में। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों हैदराबाद में ही है साथियों। साथियों, तेलंगाना के पड़ोसी राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तेलंगाना में। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर साथियों है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन साथियों, तेलंगाना के राज्यपाल।